Very good evening to all of you guys. This side Indrajit Sharma again. सैटरडे इवनिंग है ना, आज तो पार्टी का मूड होगा सबका. चलो आज मैं मेरी आवाज इको कर रही होगी तो आज एक काम करते हैं, पार्टी बाद में करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सीजीएल एंड सीडी एंड सीपीओ. मैंने उस दिन भी कहा था ना कि अगर एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो कुछ ना कुछ तो नया सीखना पड़ेगा ना. तो आज ना मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस कराऊंगा एंड विद ऑप्शंस. और विद ऑप्शंस में ना मैं कुछ ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग करेंगे विद इन सेकेंड्स. यानी अगर हमारे एग्जाम में हमारे पास 50 एग्जाम्पल आते हैं वॉइस और नरेशन के, तो उसे हम कितनी देर में कर सकते हैं. अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो नॉर्मली कोई 25 मिनट बोलेगा, कोई 30 मिनट बोलेगा, कोई 10 मिनट बोलेगा. 8 मिनट में 50 एग्जाम्पल सॉल्व कैसे करोगे यार. तो फटाफट से एक बार जितने भी लोग फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं वो सक्सेस इंडिया के पेज पे, यूट्यूब पे आ जाइए. उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ट्रिक बता दी तो ट्रिक बताने के बाद ना सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा 1-2 मिनट अभी और ले लेते हैं. बच्चे आ रहे हैं. हेलो पंकज, तो एक बार आ जाओ सारे के सारे, उसके बाद फिर मैं फॉलो अप करता हूं. जो भी लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो सारे के सारे एक बार सक्सेस इंडिया के पेज पे आ जाओ, क्योंकि मैं फेसबुक की कमेंट्स नहीं देख रहा, मैं सक्सेस इंडिया की पेज की कमेंट्स देख रहा हूं. सो प्लीज एक बार आ जाओ. जो भी डाउट्स होंगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा. तो 1 मिनट का मैं वेट ले रहा हूं. 1 मिनट में सारे जल्दी आ जाओ फटाफट से, ठीक है. देन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलिए भाई, फेसबुक पे लगभग 8,000 बच्चे मुझे देख रहे हैं और इस चीज को हम आगे फॉलो अप करते हैं क्योंकि उनको वेट नहीं कराना. बट मैं यही बोलूंगा, जितने भी बच्चे फेसबुक पे देख रहे हैं सारे के सारे सक्सेस इंडिया के पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है. सो नाउ टुडेज टॉपिक इज व्हाट. आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज व्हाट, एक्टिव पैसिव वॉइस. यानी आज हम लोग वॉइसेस का कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रिक्स कि कैसे करना है. इसको करने के 2 तरीके हैं, एक डिस्क्रिप्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव में भी ट्रिक्स है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज मैं ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा जो आप लोग पढ़ेंगे. बट यू गाइस मस्ट रिमेंबर वन थिंग, वी आर हियर नॉट टू बीइंग अ मास्टर. यहां कोई बंदा मास्टर बनने नहीं आया है, सिर्फ उसको सिलेक्शन लेना है, पढ़ना है, उसके अलावा फालतू की चीजें कुछ नहीं करनी. बट वॉइस कराने से पहले कुछ चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं. सी, इस तरह के वॉइस के एग्जाम्पल आपके डिस्प्ले में दिए गए होंगे. जितने भी बच्चे देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस के हैं. 30 एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा. एक क्वेश्चन गिवन होगा इस तरह से, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा एंड यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस इन विच वी हैव टू फाइंड आउट एन एग्जैक्ट आंसर बेस्ड ऑन द ग्रामेटिकली पॉइंट्स. यानी हमें उसमें से एक सही आंसर ढूंढना पड़ेगा और तब जाके हम आंसर क्लैरिफाई करेंगे. तो ये सारी चीजें कैसे होंगे, कैसे कंसेप्ट में होगा. हर स्लाइड में मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को करूंगा. लेकिन याद रखना, यहां पे कॉपी पेन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है, वॉच करना है कंटिन्यू. बीच में से अगर आपने क्लास छोड़ी तो आपको सीरियसली कुछ भी समझ नहीं आएगा. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तब आगे बढ़ते हैं. अब हर स्लाइड पे क्वेश्चन इस तरह से होंगे. अब ये सारी चीजें करने के लिए मैं कुछ चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं. लेट्स सी, एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है मैं बताता हूं. बच्चे, अगर बात एक्टिव पैसिव वॉइस की होगी, यानी अगर मैं वॉइसेस की बात करता हूं तो ये 2 तरह के होते हैं. मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, सीधा ट्रिक बताऊंगा, फालतू की बातें कुछ नहीं करनी. तो वॉइसेस में 2 प्रॉपर्टी होती है बेटा, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव. एक्चुअली एक्टिव और पैसिव है क्या, पहले मैं बता देता हूं. The work has been done by self is known as active and the work has been done by other person is known as passive. हिंदी में अगर मैं बोलूं, अगर कोई दरवाजा है और वो खुला है और मुझे उससे अगर प्रॉब्लम है तो मैं बोलूंगा भैया दरवाजा बंद कर दो. तो मैंने किसी को अगर बोला है दरवाजा बंद करने के लिए, यानी कोई काम किसी के द्वारा करवाना, इट इज नोन एज पैसिव. और अगर मैं खुद जाके बंद करके आऊं, सो आई क्लोज द डोर, दिस इज एक्टिव. तो एक्टिव का मतलब क्या होगा, जो काम खुद करो. पैसिव का मतलब क्या होगा, जो काम दूसरे के द्वारा कराया जाए. आपने सिर्फ 2 बातें रटनी है, एक सब्जेक्ट गिवन होगा, एक हेल्पिंग वर्ब गिवन होगा, एक वर्ब गिवन होगा और एक क्या गिवन होगा, ऑब्जेक्ट. यानी एक सेंटेंस को बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए, एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट. इसके अलावा फालतू कुछ नहीं पढ़ना. ये हो गया हमारा एक्टिव का कंसेप्ट.
अब जब हमसे ये बोला जाए कि भैया आप इसका पैसिव बना दो, तो आपने कुछ नहीं करना, जो ऑब्जेक्ट पीछे है वो ऑब्जेक्ट यहां पे आ जाएगा। यानी पीछे क्या है, हर है, आगे शी हो जाएगा, पीछे देम है, आगे दे हो जाएगा, पीछे अस है, आगे वी हो जाएगा, और जो सब्जेक्ट आगे है वो पीछे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन रहेगा सब्जेक्ट फॉर्म में ही। आगे आई, पीछे मी, आगे ही, पीछे हिम, आगे शी, पीछे हर, आगे दे, पीछे देम, आगे वी, पीछे अस। बट द मेन थिंग इज दैट जो ये हेल्पिंग वर्ब है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपने पूरे एग्जाम्पल में कुछ नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द मेन थिंग इज दैट एक्टिव के एग्जाम्पल में वर्ब कोई भी हो, कोई भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड आईएनजी, बट पैसिव के एग्जाम्पल में ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड मींस थर्ड। अगर ऑप्शन में पैसिव में थर्ड फॉर्म नहीं मिलती, छूट गई, ऑप्शन काट देना कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज विदाउट थर्ड फॉर्म पैसिव सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज और कैन नॉट बी मेड, बना ही नहीं सकते, कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी मेड, कुछ भी कह लो आप, बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनेगा। कुछ बातें याद रखना। यानी अब रही हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, तो दो चीजें बिल्कुल क्लियर है, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं करना, ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना, हेल्पिंग वर्ब पे, उसके अलावा कुछ मत देखना। यही ट्रिक है आप लोगों की। ट्रिक क्या है मैं बताता हूं। यह है आपका एक्टिव सेंटेंस और यह है आपका पैसिव सेंटेंस। अब वो कहेगा भैया एक्टिव से पैसिव बनाना है। अरे बनाना किसको है, कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थोड़ी दे रहे हो। अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दोगे, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट में क्या होता है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन गाइस, तो क्या करना पता, वी हैव टू राइट द एग्जैक्ट आंसर इन फुल फॉर्म, यानी पूरा आंसर खुद लिखना पड़ेगा। लेकिन सीपीओ का पेपर हो, सीडीएस का पेपर हो, सीजीएल का पेपर हो, 10+2 का पेपर हो, जो भी एग्जाम आप एसएससी में देना चाह रहे हैं, वो सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्या है, वी हैव ऑप्शंस। तो क्यों टाइम वेस्ट करें भाई, 100 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट हम लोगों को दिए हुए हैं, 60 में से 10 तो माइनस कर दो, सोचने के, लिखने के, बफरिंग के, बाकी चीजों के, बचता क्या है हमारे पास, 50 मिनट। 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना है। एंड गाइस सीरियसली आई एम गोइंग टू अश्योर यू गाइस, 8 मिनट में 50 एग्जांपल मैं कराऊंगा बिना पेन उठाए, मेरी गारंटी है। लेकिन अभी ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। तो ये चीजें करोगे कैसे, आपने कुछ नहीं करना। ये देखो, इस तरह का एक एग्जाम्पल होगा, इस तरह का एक एग्जाम्पल होगा, मैं समझाऊंगा करना क्या है, बस यहां ध्यान रखना पढ़ना क्या है। लेट्स सी, आपके पास एक्टिव में कुछ वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होंगे। कैसे होंगे बेटा, अगर यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट, यानी क्वेश्चन में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप ऑप्शन में सीधा ढूंढना कि इज एम आर है या नहीं है। बेसिक थ्योरी, आप सीधा ढूंढना कि इज एम आर है या नहीं है। अगर यहां पे डू या डज दे रखा है, तो भी आप सीधा क्या ढूंढेंगे, इज एम आर ढूंढेंगे और कुछ नहीं ढूंढेंगे। अगर यहां पे इज एम आर दे रखा है और साथ में क्या दे रखा, आईएनजी, तो आप इज एम आर ही रहने देंगे। और बस इस आईएनजी को हटाने के लिए बेटा यहां पे क्या लगा देंगे, बीइंग। बिल्कुल बेसिक थ्योरी। अगर यहां पे हैज या हैव दे रखा है, बस आप इसको हटाएंगे और यहां पे सीधा क्या लगा देंगे, हैज या हैव प्लस बीन। कुछ भी नई चीज तो नहीं बताई ना मैंने, कोई रूल, इंटरोगेटिव, एफर्मेटिव, कुछ फालतू की बातें नहीं, 3-4 बातें लगातार। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, डू या डज इज एम आर में, इज एम आर में अगर आईएनजी लग रही है तो इज एम आर बीइंग में, और हैज हैव है तो हैज हैव बीन में। इज दैट क्लियर भाई मुसाफिर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाँ ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। इसको चेंज कर दे। अब देखो, ये फर्स्ट फॉर्म थी, इसको सेकंड कर दो। ये डू डज था, इसको डिड कर दो। ये इज एम आर था, इसको वाज वर कर दो। कुछ भी चेंज नहीं करना ना। अब देखो, ये फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हुई, इज एम आर में, तो ये सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, यहां पे वाज या वर में। ये डिड भी किस में चेंज हो जाएगा, यहां पे वाज या वर में। ये वाज वर में अगर आईएनजी दे रखी है, तो इसको भी बेटा किस में चेंज कर देना, वाज या वर प्लस साथ में क्या लगा देना, बीइंग। और यहां पे हेड दे रखा है, बस हेड का क्या बना देना, हेड बीन। बेसिक थ्योरी, कुछ नहीं। आपने कई जगह एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, लेकिन सीरियसली भाई मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा, फटाफट आंसर करेंगे। हो सकता है आज टाइम से पहले ही सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए, कोई बात नहीं, और डाल देंगे। एक बार दोबारा करें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, डू या डज इज एम आर में, इज एम आर में आईएनजी बी, इज एम आर बीइंग हो जाएगा, हैज हैव बीन हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर में,
डिड वाज वर में आईएनजी लगी है, वाज वर बीइंग हो जाएगा, और हैड बीन में। इज दैट क्लियर? इसके अलावा जितने भी मॉडल्स बचे हैं, जितने भी मॉडल्स क्या बचे हैं, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट और टू। भाई साहब बिना सोचे समझे इन सब के बाद क्या लगा दो, बी। और पैसिव में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, थर्ड फॉर्म। बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव बन ही नहीं सकता। बस यहां पे भी क्या करना, इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देना, थर्ड, एंड नाउ एक्टिव पैसिव वॉइस इज ओवर, खत्म। अब कहोगे सर ऐसे कैसे खत्म? खत्म ना, एग्जाम्पल पे फोकस करो, बाकी चीजों पे नहीं, तभी आप कर पाओगे। एक बार दोबारा पढ़ो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, डू या डज इज एम आर में, इज एम आर में आईएनजी, इज एम आर बीइंग, हैज हैव का हैज हैव बीन। सेकंड फॉर्म वाज वर में, डिड वाज वर में, वाज वर प्लस आईएनजी वाज वर बीइंग में, और हैड बीन। इसके अलावा विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड और डेयर, हैज टू, हैव टू, हैड टू, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार पढ़ लो फटाफट से, देन एग्जांपल करता हूं। ये कॉपी करना है, कर लो फटाफट से। कॉपी कर लिया? भाई मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग मुझे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, एक बार सक्सेस इंडिया के पेज पे आ जाओ, सारी कमेंट्स डालो, मैं सारे बताऊंगा कंसेप्ट। करें स्टार्ट फिर पढ़ना। अगर किसी को लगता है कि भाई मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो एक ना डिसलाइक का ऑप्शन होता है, इस तरह से बना होता है ना, तो उसको भी दबा देना। और अगर किसी को लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूं, तो एक ये वाला लाइक होता है, तो आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है? ये आपके हाथ में। आई वेलकम योर क्रिटिसिज्म गाइस। सो नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जांपल नंबर 1। सिंबल आ रहा है यहां पे, देखना। सो एग्जाम्पल नंबर 1 दिख रहा है सबको? एग्जाम्पल है, आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। भाई सपोज करो मेरे पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, मैं एक बार यहां से दिखाता हूं। सपोज करो मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया और यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है चेंज इनटू एक्टिव और पैसिव वॉइस, और मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। मैं फिर बोल रहा हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करो। आई डिड नॉट, डिड नॉट। अगर मैं कलर चेंज कर दूं पेन का, तो थोड़ा सा ये दिखा देता हूं। जैसे ही मैंने देखा, भाई जैसे ही देखा डिड नॉट, तो जैसे ही मैंने डिड नॉट पढ़ा, सीधा डिड नॉट को आप बेटा किस में चेंज कर दो, वाज या वर में। जितने ऑप्शन में वाज वर नहीं है, फटाफट से काटो। फटाफट से काटोगे तो एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, बताओ कौन सा बचा? बी। दैट्स माय करेक्ट आंसर। क्या हुआ, शॉक लगा? मैंने क्या कहा था, पढ़ाऊंगा थोड़ी मैं? हो गया ना आंसर। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, पढ़ने वाले बच्चे फेल हो जाते हैं। यहां पे एग्जामिनर आपकी नॉलेज को नहीं ध्यान रख रहा, आपकी मेमोरी टेस्ट को। दोबारा देखो, चलो एक बार दिखाऊं, दोबारा देखो। मैं तरीका क्या बताया था? मैंने यही तो कहा था ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ना। अगर मेरी ट्रिक आपको अच्छी लगे, डैम श्योर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने कहा था जब भी आपके पेपर में एक्टिव पैसिव वॉइस पूछे, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, सीधा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखा है? डिड नॉट। जैसे ही मैंने देखा यार डिड नॉट दे रखा है, तो डिड नॉट हमेशा किस में चेंज होगा? वाज या वर में। जिस ऑप्शन में वाज वर नहीं है, फटाफट से काट दो भैया। हैव इसमें नहीं है, हैज इसमें नहीं है, हैड इसमें नहीं है। 4 में से 3 गए, कौन सा बचा? आंसर बी, सॉरी आंसर ए। हो गया ना आंसर बेटा? हो गई चीजें क्लियर? कोई डाउट? इजी है ना, इसीलिए बोल रहा हूं, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि वॉज का ऑप्शन 1 में है। नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जांपल नंबर 2। एक बार आप पढ़ो, फिर मैं कराता हूं। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो। बताओ कैसे करोगे? बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। जैसे ही शैल बी देखा, जैसे ही क्या देखा, शैल बी, ये पैसिव है, या तो उल्टा इसका क्या बनेगा? शैल, या क्या बनेगा? विल। क्योंकि विल का क्या बनेगा? विल बी। शैल का क्या बनेगा? शैल बी। फालतू बातें नहीं। जैसे ही शैल को देखा, तो शैल बी का क्या बनाओ? शैल बी या विल बी। वुड आ नहीं सकता, कुड आ नहीं सकता, मे आ नहीं सकता। बताओ क्या बचा? आंसर ए। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? अगर ना समझ आए तो मुझे, ये 30 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से शायद 15 मिनट में भी खत्म हो जाएंगे यार। और एग्जाम्पल कहां से लाने भाई? मुकेश एग्जाम्पल तैयार कर ले और सारे, ठीक है? कोई डाउट? नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट।
वी शैल राइट ए नॉवल, सीधा पढ़ो। वी शैल, जैसे ही बेटा मैंने क्या देखा, शैल बी, जैसे ही मेरे को क्या मिला, शैल, सीधा आंख बंद करके ऑप्शन में या तो क्या ढूंढ लो, शैल बी, या क्या ढूंढ लो, विल बी, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था। यहां पे देखो, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, सीधा क्या लगाओ, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही मैंने देखा शैल, शैल को किसमें चेंज कर दो, शैल बी या विल बी में। वुड आ नहीं सकता, इज आ नहीं सकता, बच्चे कितने, दो। विल हैव आ नहीं सकता, बच्चा क्या आंसर, सी, दैट इज माई करेक्ट आंसर। संदीप वेरी गुड, स्पीड से आंसर देना भाई सबको। कोई डाउट भाई? फेसबुक वालों कमेंट कहां मार रहे हो, कमेंट सारे यहां के मारो। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। बहुत सारे 100 एग्जाम्पल 15 मिनट में यूं उड़ेंगे, यूं फटाफट से, बिना पेन के, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जांपल नंबर 4। जैसे बेटा, काइंडली ऑफर योर, अरे भैया ये क्या लिखा है काइंडली? जब भी तुम्हें काइंडली दिखाई दे, बिना सोचे समझे, आर रिक्वेस्टेड, आई रिपीट माई वर्ड, आर रिक्वेस्टेड होना चाहिए। आर रिक्वेस्टेड के अलावा जो मिले उड़ा दो। पहला गया, ये गया, बच्चे आर आई एन जी आएगा नहीं, क्योंकि था नहीं, तो आंसर क्या आया बेटा, बी। हो गया ना आंसर? वेरी गुड, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर मारते चले जाओ। लो अगला एग्जांपल तुम्हारे लिए, जल्दी मारो, फटाफट से मारो कमेंट बॉक्स में आंसर। इतने सारे लोग अगर कमेंट बॉक्स में भाई साहब आंसर दोगे ना, मजा आ जाएगा। फटाफट से, पेन नहीं उठाना, कागज नहीं उठाना, सीधा बताओ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर आएगा। इतने सारे लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दो सारे। अगर सबका आंसर ठीक आएगा तो आप लोग आगे मूव ऑन करो। गुड, वेरी गुड। हाँ जी भाई, बिल्कुल सिंपल है। रतन इज परफॉर्मिंग, इज प्लस आई एन जी आ गया ना, तो सीधा सीधा किस में कर दो, इज एम आर प्लस बीइंग। बीइंग कितने ऑप्शन में है भैया? आई एन जी हटाओगे तो बीइंग चाहिए ना। बीइंग इसमें नहीं है, बीइंग इसमें नहीं है, बीइंग इसमें नहीं है। बताओ आंसर क्या आया, बी, दैट इज माई करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकंडों में आंसर चाहिए भाई, सेकंडों में, फटाफट से। फटाफट से सेकंडों में आंसर चाहिए भाई मुझे। क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स का आंसर, द जज ऑर्डर्ड द मर्डरर टू बी हैंग्ड। ये थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। प्लीज फाइंड आउट द आंसर कमेंट बॉक्स में। बिना कमेंट बॉक्स के मुझे लगेगा ही नहीं कि आप लोगों को आ रहा है। भैया अगर आ रहा है तो बताओ ना आंसर। आदित्य, संदीप, पंकज, आंसर। ट्रिक तो समझ आ गई ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, डू या डज इज एम आर में, इज एम आर में आई एन जी, इज एम आर बीइंग, और हैज हैव बीन। वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर में, डिड प्लस वी वन वाज वर में, वाज वर में आई एन जी, वाज वर बीइंग, हैड बीन। इसके अलावा विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैड टू, हैव टू, विल हैव टू, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिना थर्ड फॉर्म का नहीं बना सकते। तो भाई आग कहां लगा दी? चलो फटाफट से कैरी ऑन गाइस। आंसर 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 नहीं आया अभी तक। 6 का आंसर, जैसे ही मैंने पढ़ा था, जज ऑर्डर्ड द मर्डरर। ऑर्डर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, वॉज या वर में? वॉज वर के ऑप्शन कितने हैं भाई, फटाफट से बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सब में ही है यार, बट ऑर्डर्ड की थर्ड फॉर्म तो ऑर्डर्ड ही रहेगी ना। तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, बचे कितने? ऑर्डर्ड बाय द जज और मर्डरर वाज ऑर्डर्ड। अब बताओ पीछे से ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मर्डरर। तो मर्डरर तो इसमें आया, आंसर क्या आ गया बेटा, ए। हो गया आंसर। क्या था इसमें? अगर कोई ये कह रहा है टू हैंग, तो मेरे भाई जैसा लिखा है वैसा ही यहां पे होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। टू बी हैंग्ड मींस टू बी हैंग्ड। लटकाया जाएगा, लटकेगा नहीं, क्या खुद ही फांसी लगा लगा जाके वहां पे, तो पैसिव बनेगा ना, टू बी हैंग। आदित्य आंसर गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल, हु गेव यू द मनी, हु गेव यू द मनी, हु गेव यू द मनी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जब भी हु को चेंज करोगे सबसे पहले ऑप्शन में क्या ढूंढो, बाय हुम। बाय हुम के ऑप्शन कितने हैं जल्दी बताओ।
जब हु को चेंज करोगे तो बाय हुम आएगा, बाय हुम के ऑप्शन सी गया, डी गया, बचे कितने? दो। जब पीछे से आगे यू को लेकर आओगे तो यू के साथ वॉज आएगा, वर आएगा। प्रैक्टिकली बताओ, यू के साथ वॉज या वर? वर आएगा। तो ये वॉज वाला भी गया। आंसर क्या आ गया बेटा? बी। हो गई ना? इजी थे ना? अगर टफ लग रहे तो मुझे बताओ फटाफट से। ये वाला एग्जांपल का आंसर बताओ, डू फास्ट। आंसर आंसर स्लाइड पे सबको दिखाई दे रहा है ना? ये थोड़ी बड़ी करनी है, बड़ी तो करनी होगी ये। आंसर, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। भाई इतने सारे लाइव देख रहे हो, कमेंट आ रही है 5-7 लोगों की। बूटिया साहब आंसर क्या लगा दिया? ए। ठीक है, गुड। पंकज बी। अगर दोनों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, पंकज पिटेगा तू मेरे हाथ से पक्का। नालायक, एक बात तो बता भाई, 8वें क्वेश्चन का आंसर बी कैसे हो जाएगा? विल बी कहां से आ गया जब क्वेश्चन में विल नहीं है? तो आप खुद सोचो तरीका। मैंने कहा क्वेश्चन पढ़ते वक्त सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे पकड़ रखो, हेल्पिंग वर्ब, उस पे पंजा मारो, सीधा आंसर निकल के आएगा। ये क्या लिखा है? प्रोहिबिट। प्रोहिबिट वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी? इज, एम, आर में। इज, एम, आर के अलावा अगर कोई भी ऑप्शन मिला उड़ा दो फटाफट से। विल आएगा नहीं, आई एन जी आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं। बताओ क्या आंसर आया बेटा? ए। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, भाई सीरियसली, अगर आप सही आंसर ढूंढोगे सारे सही लगेंगे, गलत ढूंढो सही अपने आप निकल के आएगा कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जो बच्चा वो चौथा आंसर माना जाएगा। बाकी फालतू कुछ नहीं पढ़ना। मैं गारंटी दे रहा हूं 8 मिनट में 50 एग्जाम्पल वॉइस नरेशन के डायरेक्टली मिलेंगे। और एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया, 50 का मतलब 50 आउट ऑफ 50। किसी किसी एग्जाम्पल में ये 47 आ जाते हैं, किसी में 52। पंकज जल्दबाजी मत कर, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, 250-300 क्वेश्चन वॉइसेस वॉइसेस की प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आप लोगों की। सो प्लीज आगे ध्यान से। नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, प्लीज फाइंड आउट द आंसर। मिला? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर अभी ट्रिक बताई थी मैंने इसकी। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 बी। अभिषेक का, आदित्य, रोहित, पंकज, भूटिया साहब आंसर नहीं आया? इतने सारे लोग देख रहे हैं बेटा आंसर, टाइम दे रहा हूं, सेकंडों में आंसर निकलता है, बनाने में टाइम लगा रहे हो यार। जैसे ही सबसे पहले क्या देखा? हु की जगह सबसे पहले आप ऑप्शन में ढूंढो कि बाय हुम किस किस में है, सबसे पहले ही ढूंढो। तो भाई ये वाला ऑप्शन तो सबसे पहले गया। बचे कितने? 3। ये क्या लिखा है बेटा? हैड। तो हैड का हैड बीन ही तो आएगा ऑप्शन में। हैड बीन कितने ऑप्शन में? ये भी गया। बचे कितने? एक ये और एक ये। तो बच्चे डब्ल्यू एच फैमिली के बाद अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ना कि सब्जेक्ट। ये भी गया। आंसर क्या आया? बी। ये तो रूल का क्लियर है। रोहित आंसर ए तेरा गलत है, पंकज तेरा भी ये गलत है, क्योंकि इसका कंसेप्ट ये कहता है, ध्यान से देख, अगर डब्ल्यू एच फैमिली के साथ क्वेश्चन मार्क आएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली आ गई, फिर हेल्पिंग वर्ब हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट यू आएगा। बेटा ध्यान से करो। दीपा तेरा भी आंसर गलत है बच्चे यहाँ पे, तो मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से करो। यहाँ पे सब्जेक्ट पहले क्यों आ गया? हु आर यू होता है, हु यू आर होता है। चलो प्रैक्टिकली बताओ, who are you, who you are you, because who makes a pair with question mark sign and it is also known as interrogative condition। और interrogative condition में WH family plus helping verb plus subject। अगर WH family के साथ एंड में फुल स्टॉप होता तो पहले क्या आता? सब्जेक्ट, फिर क्या आता? हेल्पिंग वर्ब, फिर आती वर्ब। ऐसे करते हैं। जल्दबाजी मत करो बेटा, जल्दबाजी करोगे फेल हो जाओगे। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, दोबारा करो उस क्वेश्चन को, आगे तभी बढ़ूंगा। दोबारा बताओ कैसे करा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा आप किस पे ध्यान दोगे? हु। तो जैसे ही आपने हु देखा, हु को बाय हु में कन्वर्ट करो, कर दिया तो ये वाला ऑप्शन गया। दूसरा,
आपने किसको पकड़ा, हेड को, तो ये हेड किस में जाएगा बेटा, हेड बीन में। हेड बीन के ऑप्शन इसमें नहीं है, क्लियर है ना, ये भी गया, बचे कितने, दो। तो जब डब्ल्यू एच फैमिली के साथ एंड में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो तो पहले लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर लगेगा सब्जेक्ट और फिर आएगी वर्ब। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली के साथ फुल स्टॉप हो तो पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट, देन क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब समझ आया या नहीं है यार? तो हमारे पास ये वाला केस था, तो पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब ना कि सब्जेक्ट, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए कहता हूं एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ध्यान से करा करो, ठीक है। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड आउट द आंसर्स प्लीज। आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे इसका। अभी बताया था मैंने, बहुत इजी कंसेप्ट है। मुझे जब तक आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं आएगा, आज मैं भी आंसर बताने वाला नहीं हूं। आज आप लोग आंसर बताओ। आंसर ए बी सी डी बताओ, आज आगे तभी बढ़ेंगे। हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे, जितने भी लोग देख रहे हैं आंसर ए बी सी डी में, और जिसने गलत बताया कैमरे में निकल के पीटूंगा बेटा, बता रहा हूं सारे। और एक सेकंड का आंसर नहीं है, इतना इजी आंसर है भाई इसका, बहुत इजी। अरे गुरुदेव, अजय सर गुरुदेव, भाई आपकी कमेंट बॉक्स में ना एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने कमेंट मारी है, मिस्टर अजय राणा सर ही कमेंट में आए हैं। अजय भाई जय हिंद, मुलाकात जल्दी करूंगा आज आपसे, ठीक है। बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बूटिया साहब, पंकज, दीपा, रोहित, जितने भी हैं आंसर। कुछ नहीं करना, सीधी सी बात। हु को किसमें चेंज किया, बाय हुम, सब में बाय हुम है या नहीं है, कुछ नहीं बेटा। ये क्या लिखा है, टोर। टोर सेकंड फॉर्म होती है किसकी, टीयर की, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉर्न। तो टॉर्न इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सॉरी इसमें है, क्योंकि आर गया, आंसर क्या आ गया बेटा, सी। भाई अजय गुरुदेव, मिलता हूं मैं आज हम आगे, ठीक है। तो बच्चे ये 10 का कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे, तो यहां पे कंडीशन क्या होती है, दोबारा देख लो एक बार, इतना इजी कंसेप्ट था मेरे भाई, कभी मत पढ़ो फालतू की चीजें। हु बाय हुम में चारों ऑप्शन है, आगे बढ़ जाओ। टोर, मैंने आपसे क्या कहा था, पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव नहीं बनता। तो जैसे ही आपने देखा, टोर की थर्ड फॉर्म होती है टोन, टीयर, टोर, टोन। तो पहली बात, सेकंड फॉर्म है वाजवर में जाएगा, तो वाजवर के वजह से ये वाला ऑप्शन तो सबसे पहले जाएगा ना मेरे भाई, टोन। इसमें टोन नहीं है, इसमें टोन नहीं है, अब बताओ कौन सा बचा, एक ही तो बचा। आप लोगों की यही तो प्रॉब्लम है कि आप लोग सही आंसर ढूंढते हो, और मेरी प्रॉब्लम है मैं गलत ढूंढता हूं। गलत ढूंढूंगा, सही अपने आप मिलेगा। और दूसरी चीज मैं बता दूं बेटे, मास्टर बनने की कोशिश मत करो। ये देखो सिलेक्शन कैसे होगा, मेमोरी को सबसे ज्यादा फास्ट करो, तभी आप सीख पाओगे। भाई एनटीपीसी का रोहित भाई, मुझे पता नहीं कि इंग्लिश आती है या नहीं आती, बट इतना जरूर पता है कि इंस्पेक्टर बनने के लिए इंग्लिश के बिना अधूरी चीजें हैं, एक मैथ और एक इंग्लिश। अजय भाई बैठे हैं, कमेंट बॉक्स में बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल, शट द डोर। इसका कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूं। देखो, जब कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, आई रिपीट माई वर्ड्स, जब कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, इस केस को क्या कहते हैं बताओ। इस केस को कहते हैं इंपेरेटिव एग्जांपल्स। नहीं पढ़ना, आप जब इसका पैसिव बनाओगे, सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले किससे कर दो, लेट, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट लिखा है उसको आगे लेकर आ जाओ प्लस, और यहां क्या लिया हो, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। छोटा सा एग्जांपल यही देख लो, ये लिख दिया मैंने, शट द डोर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लगाओगे बेटा, लेट, पीछे से आगे क्या आ जाएगा, लेट द डोर, और यहां क्या आ जाएगा, बी, और आंसर क्या आ जाएगा, बी शट। तो लेट द डोर बी शट, पोस्ट द लेटर, लेट द डोर बी
let the sorry, post the letter, let the letter be posted. Close the window, let the window be closed. Switch off the fan, let the fan be switched off. तो let the door be shut by you. ओके ना आंसर? देखो ये भी सही हो सकता था, shuttered is not a word, ये भी गलत है क्योंकि दा नहीं था। अगर एक एग्जाम्पल में बाय दे रखा और एक में नहीं बाय दे रखा, वैसे तो भाई बाय वाला तो होना भी नहीं चाहिए यार। रुको, इसका सही आंसर होगा लेट द डोर बी शट। यू नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में सॉरी क्वेश्चन में यू नहीं है तो आप नहीं लगाओगे। अपनी मर्जी से आप कोई भी चीज एडिट नहीं कर सकते। विदाउट एडिटिंग आप लोग मूव ऑन करोगे। इज दैट क्लियर? इसका रूल लिख लो। इसका जो एक्टिव फॉर्मेट होगा वो ये होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाओगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट, इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स। आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी। बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दो यार। ऐसे नहीं होगा कि तुम बाबा राम रहीम का सत्संग देख रहे हो यहां बैठ के। मैं तुम बाबा राम रहीम जैसे लग रहा हूं क्या? भाई सत्संग मत देखो, आंसर दो यार। निर्मल भाई डायरेक्ट डायरेक्ट भाई धीरे धीरे कर ले, सारे आज ही करेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आज ही करा दूं। वेट एंड वॉच गाइस, सब मिलेगा। मेरी सारी वीडियोस में हर चीज मिलेगी। ठीक है? क्या बोलते हैं वो आश्रम मूवी में कुछ बोलते हैं ना, जप नाम लाइक साउंड्स, इस तरह का आता है। लेट्स सी, इट इज टाइम। ये तो सेम रहने दो क्योंकि इसमें तो कुछ चेंजेस हो ही नहीं सकता। इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम टू वाटर। पैसिव बनाने के लिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे कर दें? है किसी ऑप्शन में? क्योंकि जब पैसिव नहीं बनता तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इट इज टाइम व्हेन आएगा नहीं, द प्लांट शुड आएगा नहीं। इट इज टाइम द प्लांट्स बी वाटर्ड। इट इज टाइम फॉर द प्लांट्स टू बी वाटर्ड। देखो ये आ गया ना। जब भी ऐसा कंसेप्ट मिले तो टू बी वाटर्ड। गुड। अब की बार कमेंट बॉक्स में आंसर सही आए हैं। That too many cooks spoil the broth is known to all. कमेंट बॉक्स में भाई जितने भी आंसर आप लिखते हो ना अपने कमेंट बॉक्स में, आप उसके साथ ना क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करो। मुझे खुद पता नहीं चलता कि सीरियसली आप किसका आंसर लिख रहे हो, और मैं हाँ हाँ बोलता जाता हूं, तुम खुश हो जाते हो हाँ हमारा ठीक है। ऐसा नहीं है। ठीक है? आप करो, कोई भी दिक्कत आएगी मैं बैठा हूं, बट कमेंट बॉक्स में विद क्वेश्चन डालो। और फेसबुक पे जितने भाई देख रहे हैं, देखो दोस्त मैं फिर बोल रहा हूँ, सक्सेस इंडिया का प्लेटफॉर्म मेरा अपना प्लेटफॉर्म है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे। जितने ज्यादा आप इसे अपने ग्रुप में सब्सक्राइब लोगों को जोड़ोगे ना, मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील होगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक ये वाला और एक ये वाला। जो भी आपको सही लगे वो दबा देना, मैं दोनों में खुश हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? बट द रीजन इज दैट आप लोग हमेशा खुश रहो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में अब आना चाहिए। प्लीज फाइंड आउट द आंसर। सेकेंडों में आंसर बच्चे, आंसर कमेंट बॉक्स में। आंसर नहीं आए, जल्दी जल्दी जल्दी। निमय हलदार आंसर भी बता रहा है। और बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ जल्दी। 13 का बी, धीरज पांडे, रोहित चौ। 13 का सी, मतलब पहले ही आंसर में डिफरेंशिएट आ गया। शाबाश, सारी गलती यहीं कर लो मेरी क्लास में ही। और मैं वेट कर रहा हूं, मैं आंसर नहीं बताऊंगा जब तक आप लोग सारे कमेंट। श्वेता आंसर 13 डी लो भाई। दीपा ने बताया बी, भूटिया साहब कह रहे हैं सी, श्वेता ने कहा डी। कोई ए भी बता दो, आंसर सारे आ गए। कह देना मेरा ठीक है फिर तो। पंकज का बी। बेटा आज देखते हैं किस किस के गलत है। कमेंट बॉक्स में धीरज भाई मुझसे कैसे जुड़े हैं? जुड़ तो क्या मेरे भाई। धीरज कैसे जुड़ना चाहता है और बता, मैं तेरे घर आ जाऊं, चाय पिलाएगा? ठीक है? अच्छा, फेस टू फेस
भाई जनवरी में नए साल में ना एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, मैं और मेरी टीम सारी लॉन्च कर रहे हैं। उस ऐप के थ्रू हम डायरेक्टली मिलेंगे। और हाँ, फेस टू फेस मुखर्जी नगर वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस इंडिया कोचिंग सेंटर। बहुत जल्दी उसकी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप मिल सकते हो इंद्रजीत के नाम से, इंद्रजीत भारद्वाज, और फेसबुक पेज पे भी हो, लेकिन फेसबुक में यूज़ नहीं कर रहा, बट मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो मैसेज छोड़ दो, या सक्सेस इंडिया के पेज पे ही आप मुझे कमेंट दे दिया करो, मैं यहीं मिल जाऊंगा जब मर्जी। आपकी स्क्रीन पे ना एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे फोन करके जब मर्जी मेरे बारे में पूछ लेना, मैं खुद ही उठा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। लेट्स सी दैट टू मैनी कुक्स, एक तो ये स्पॉइल है और एक ये पैसिव है। तो जब इज प्लस थर्ड फॉर्म कब आएगी? जब यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बेटा? फर्स्ट। इज दैट क्लियर? ऑल के साथ नोज नहीं आता, पहले तो ये हटाओ, ठीक है। दूसरा, वाज का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा इज एम आर में चेंज होती है। तो दो ऑप्शन तो भाई तेरे ये चले गए। अब बचे कितने? दो। दोनों सेम है। ऑल नो दैट टू मैनी कुक्स। अब ये देख, क्वेश्चन में स्पॉइल है या स्पॉइल्ड है? स्पॉइल है, तो ये भी गया। आंसर क्या आ गया? सी। मैं वही तो बोलता हूं, तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ता नहीं हूं। बट सीधी सी बात ध्यान से, वाज आ नहीं सकता क्योंकि स्पॉइल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। ऑल के साथ नोज नहीं आता, ऑल नो होता है। तीसरा, क्वेश्चन में स्पॉइल वर्ड लिखा है तो स्पॉइल्ड आया कैसे? तो ये भी गया। बचा क्या आंसर? सी। किसी के मन में कोई डाउट कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ लीजिए, दोबारा सारे बता दूंगा, एक बार दोबारा देख लो, तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसने बोला स्पॉइल्स, या तो इसको चेंज करो, इसकी जगह इज एम आर लगाओ, या ये जो पैसिव है इसको एक्टिव बनाओ, यानी फर्स्ट फॉर्म बनाओ, ठीक है। पंकज रो क्यों रहा है? गलती करी है ना, तो दोबारा देख। तो ऑल के साथ नोज नहीं आता, वाज आ नहीं सकता, दो गए, बच्चे कितने? दो। दोनों में जो भी चेंजेस है वो यहां पे है। क्वेश्चन में स्पॉइल वर्ड है तो स्पॉइल्ड आ नहीं सकता। आंसर क्या आ गया बेटा? सी। ध्यान से करो, टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करो। बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा बट ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं डिस्प्ले से साइड में हो रहा हूं, फटाफट से बताओ आंसर क्या है। सेकंडों में आंसर चाहिए, प्लीज डू आंसर। हाँ जी भाई, आंसर आंसर, क्वेश्चन नंबर 14, गेट द आंसर्स। 14 का बी, बूटिया साहब। These days, most of the students do their assignments with the help of the internet. आंसर, मैं साइड में खड़ा हूं, मुझे आंसर क्लैरिफाई करो। सबको दिख रहा होगा, गलती जरूर मिलेगी, आंसर चाहिए, उसके बाद मैं आगे फॉलो अप करूंगा। मेरा साउंड ओके है? कोई भी इशू हो कमेंट बॉक्स में मार देना, साइड में ही खड़ा हूं मैं, ठीक है। बताओ 14 का, रोहित चौधरी 14 का सी बोल रहा है, बूटिया साहब बी बोल रहे हो, दोनों के आंसर अलग अलग कैसे हो गए? आदित्य सी। देखते हैं, बेसिक थ्योरी लगाओ, चलो आप, मैं बताता हूं फिर क्या गलती आएगी। दीपक ठाकुर सी, वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब ये नहीं कि आंसर सही है, बताऊंगा मैं। एक बार हिंदी में बताएं। अबे धीरज भाई, एक बात बताऊं मैं आपको, ना तो एसएससी के पेपर में हिंदी में आएगा और ना ही यहाँ हिंदी में। हमें हिंदी की जरूरत ही क्यों है? आप क्यों हिंदी सीख रहे हो? सीजीएल क्रैक करने के लिए हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा क्या करो, तरीका पकड़ो। तरीका मैं बताता हूँ, हिंदी बनाई जरूरत नहीं है। तू देख ध्यान से, शायद मेरी क्लास में तू लेट आया, मैं दिखाता हूँ। ये देख, मैंने कुछ चीजें बताई थी, आप सिर्फ इसके हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दो। ये देखो, ये देख रहा है, इस पे ध्यान दे। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, डू डज इज एम आर आई एन जी इज एम आर, बींग हैज हैव बीन में। सेकेंड फॉर्म वाजवर में, डिड वाजवर में, वाजवर प्लस आई एन जी वाजवर बींग, और हैड बीन, उसके अलावा कुछ नहीं। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ और आंसर बताओ। क्या? मैं बताता हूँ, सी। कुछ नहीं करना, जितने भी लोग अगर एग्जाम्पल को पढ़ रहे हैं वो सारे पागल आदमी है, मत पढ़ो।
यहां पे जब मैंने किया तो मुझे एक वर्ब दिखाई, बेटा ये क्या है, डू। डू वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, और फर्स्ट फॉर्म जाएगी इज एम आर में। क्लियर है, फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगी, इज एम आर में। बीइंग नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी थी नहीं। तो भाई सबसे पहले ये आईएनजी काटो क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। दूसरा ये वाला काटो। अब बताओ कितने ऑप्शन गए, दो। सर एक बार फिर देख लेना। बूटे साहब मैं समझा नहीं आप लिख क्या रहे हो। सर एक बार फिर दिखाइए ना। अच्छा ये दिखाऊं चीजें के, मैं चाहो तो दोबारा लिख दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है मेरे भाई, मैं ये सारी चीज दोबारा लिख दूंगा, आप चाहो तो देख लो। लो ये देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर में, डू या डज इज एम आर में, अगर इज एम आर में आईएनजी लिखी है तो आप इस आईएनजी को हटाने के लिए इज एम आर प्लस साथ में क्या लिखोगे बेटा, बीइंग। और अगर हैज या हैव है, हैज या हैव भी रहेगा, हैज या हैव प्लस साथ में क्या लगाओगे बेटा, बीन। चीजें क्लियर है ना, बस यही ट्रिक है आपकी, बाकी नहीं पढ़ना आपको कुछ भी। ठीक, एक ये हो गया। दूसरे हिस्से पे आ जाओ। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सीधा आप इसको किस में चेंज करोगे, वॉज या वर में। अगर डिड प्लस V1 है आप इसको चेंज करो सीधा का सीधा किस में, वॉज या वर में। अगर यहां पे वॉज या वर है और साथ में क्या लगा हुआ, आईएनजी, आप इसको सीधा चेंज करेंगे किस में, वॉज या वर, साथ में क्या लगाएंगे बेटा, बीइंग। और हेड है तो सीधा हेड को क्या बना दीजिए, हैड बीन। बस ये याद रखना, इन सब के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और इन सब के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के नहीं बनेगा। भाई ले ले स्क्रीनशॉट, मैंने कब मना किया है, ले मैं हट जाता हूं आगे से। लो यही ट्रिक है इसकी, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके अलावा विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, मतलब ऐसा कुछ भी दिया हो तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर लोगे। तो नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे ही आपने देखा बेटा डू है तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी आएगा नहीं और बीइंग आएगा नहीं। अब बचे कितने मेरे पास, दो। एक बचता मेरे पास ए, एक बचता मेरे पास सी। शायद बिल्कुल सेम है, दीज डेज मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स एंड दीज डेज द असाइनमेंट्स। अब यहां पे एक फर्क आ रहा है, यहां लिखा है मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स और यहां पे लिखा है दीज डेज द असाइनमेंट्स। क्वेश्चन में क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स। मोस्ट असाइनमेंट के साथ तो नहीं है ना, तो भाई ये वाला आंसर भी गया और ये वाला भी ऑप्शन गया। आंसर क्या आया बेटा, सी। तो जिस जिसका आंसर सी था रेज योर हैंड्स, जिस जिसका आंसर सी था रेज योर हैंड्स। देखते हैं किस किसका सही था। रोहित मेरे जो नोट्स हैं वो सब मिल जाएंगे। भूटिया साहब ए कहां से आ गया, ए में मोस्ट किसके साथ लग रहा है, स्टूडेंट्स के साथ, असाइनमेंट के साथ थोड़ी है। तो आप असाइनमेंट के साथ मोस्ट क्यों लगा रहे हो, प्रैक्टिकली सोचो ना। क्वेश्चन को मोल्ड मत करो, जितना मोल्ड करो कंफ्यूज हो जाओगे। जो क्वेश्चन में है वही आंसर में होगा, कुछ भी चेंज नहीं करना। इज दैट क्लियर, डन। द स्विस रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम अ विलन। इम्पोस्टर का मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, इम्पोस्टर एक आदमी जो रियलिटी में होता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, ये दीपा ठाकुर ये रेड कलर का हाथ क्यों मारा, ये मतलब स्टॉप करने वाला सिंबल है ये। ठीक है, कोई इशू नहीं। एग्जाम्पल नंबर 15 एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। डू फास्ट गाइज, टेक योर टाइम, डू फास्ट। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे विद क्वेश्चन नंबर। स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो आप अपने पास। आंसर भाई मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जुड़ने चाहिए यार, तभी तो मजा आएगा। कुछ मत करो, मत पढ़ो यार, क्यों पढ़ रहे हो, दिमाग क्यों लगा रहे हो। ये क्या लिखा है, रिगार्डेड,
सेकंड फॉर्म है, किस में जाएगी, वॉज या वर में। वॉज वर किस में है, हैज गया, इज गया, दो ऑप्शन चले गए, बचे कितने, दो। रोहित चौधरी तूने आंसर बी लगाया और बी आ कैसे गया, बता तुझे मैं वहीं घुस के पीटूंगा बेटा, बताओ तो पढ़ लेने लगा आराम से। बी बिना सोचे समझे लगा दिया। अबे जब रिगार्डेड सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वाजवर में चेंज होगी या नहीं होगी, तो वाजवर के ऑप्शन कितने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो फालतू क्यों पढ़ रहा है तू यार, क्यों पढ़ रहा है। और दूसरा यहां भी तो सेकंड फॉर्म है, तो ये भी तो वाजवर में जाएगी, तो ये इज आएगा या वॉज आएगा, प्रैक्टिकली बता। तो यहां पे ये भी गया, आंसर क्या आ गया, हो गया। मैं फिर निमई हलदार आंसर डी तेरा गलत है, पी निमरी आंसर ठीक है बच्चे, वेरी गुड। अब आंसर ठीक आ रहे हैं ना, आप समझते ही नहीं चीजों को। मैं फिर बोल रहा हूं, आप भाई होपलेस मत हो जाओ, होप रखो, होपलेस मत हो, सीधा कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। हाँ समझ आया रोहित, ध्यान से करना है क्वेश्चन को। फिर तो आपका आंसर ठीक है, पी निमरी आपका आंसर ठीक है, दीपा आपका आंसर ठीक है, यहाँ पे निमई का आंसर गलत है। मैं फिर बोल रहा हूं, जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और वो लाइव चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रोहित ध्यान से कर, अगर बेटा आंसर तेरे सारे आंसर गलत आ रहे हैं, जल्दबाजी मत कर, आंसर सही मिलेगा। अगला एग्जाम्पल, राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज पेपर बिकॉज ही हैड ए हेडेक। कमेंट बॉक्स में मैं रिपीट कर देता हूं, दोबारा देख ले भाई, ये भाई बोल रहा है रिपीट करने के लिए, लेट्स सी। आपके पास क्वेश्चन, पहले मेरी बात सुनो, हम सभी को बोल रहा हूं, देखो आपके पेपर में ना बेटा पेपर होगा, पेपर भी नहीं है, डिस्प्ले होगी प्रैक्टिकल में। वो डिस्प्ले यहाँ है, वो डिस्प्ले आपके फोन में है, ज्यादा कुछ नहीं करना। वहां लिखा हुआ है कि चेंज इनटू एक्टिव और पैसिव वॉइस आंसर्स, देन यू हैव टू फाइंड आउट एन एग्जैक्ट आंसर बेस्ड ऑन द हेल्पिंग वर्ब। फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब दिया गया उसे फोकस करो। यहां देखो रिगार्डेड है, सेकंड फॉर्म दी गई, सेकंड फॉर्म किस में चेंज करेंगे, वॉज या वर में। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इस डिस्प्ले में कराया हुआ है, ये देखो सेकंड फॉर्म वाज वर में चला गया। अब क्या होता है, वाज वर किस में है, एक इसमें है, एक इसमें है, तो जिसमें नहीं है उन्हें तो पहले हटा देना, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो फर्क आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे भी बेटा कॉल्ड क्या है, सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी क्या आएगा, वॉज या वर, तो बस सिंपल है, तो ये भी गया, आंसर क्या आ गया बेटा, ये हो गया ना आंसर। ध्यान से करा करो। एग्जाम्पल नंबर 16, प्लीज राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट बॉक्स में, स्लाइड से साइड में हट रहा हूं, डू फास्ट गाइस। कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए बेटा, आपके पास टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर डालिए। मैं 16 का वेट कर रहा हूं। भाई आंसर कहां शांत हो गए सारे के सारे, 16 16 16 आंसर। आदित्य राठौर डी बोल रहा है, निमय डी बोल रहा है, दोनों को सेम आया, इसका मतलब सही हो सकता है। धीरज पांडे का आंसर भी डी आया है, वेरी गुड। अगली क्लास में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा एक स्लाइड पे दो, और आंसर कमेंट बॉक्स में आप देंगे, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। वेरी गुड। भूटिया साहब बी बोल रहे हो आप, सबका आंसर डी आ रहा है, लेकिन आपका बी आ रहा है, ऐसे कैसे आ गया भाई। भूटिया साहब कहां से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड से, नॉर्थ ईस्ट से, कहां से हो आप। प्रदीप सिंह सैनी डी, अरे वेरी गुड, सबके डी आ रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले बेटा, आप क्या देखो यहां पे क्या लिखा है, कुड नॉट। तो ऑप्शन में आप सिर्फ ये देखो कुड नॉट बी कितने ऑप्शन में है। कुड नॉट बी तो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तो नहीं है ना, एक ऑप्शन तो गया। अब फर्क क्या है, यहां क्या लिखा है, हिज पेपर। अब क्वेश्चन में क्या है, राजेश पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड, कुड नॉट बी कंप्लीटेड, कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय राजेश। तो जो ये राजेश है ये यहां पे आना चाहिए,
ये भी गया और ये भी गया, और बस आंसर डी है, बाकी कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि जो प्रोनाउन नेम है कलिम्पोंग आई थिंक सो नॉर्थ ईस्ट में है, बूटिया साहब ये शायद सिक्किम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सिक्किम में है, एक बार मुझे कंफर्म कीजिए। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, दो में से एक जगह ही है, बाकी तो आप बताएंगे। क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में, आई हैड बीन पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट इन 2010 व्हेन आई वाज इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, so I had been in Salonibadi Tezpur district in Assam and then Guwahati and then Sikkim also. Okay, प्रदीप भाई राजस्थान से हैं, और वेस्ट बंगाल, ओके ये दार्जिलिंग वाला पार्ट लग गया, फिर आपका असम से कनेक्टेड है शायद थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं। तो ये वाला क्लियर हो गया, ये नाम नहीं बदलना चाहिए भाई। राजेश तो जाइए चाहिए ना, तो राजेश तो एक में ही था यार, वो इसमें था, इसमें हिम था, इसमें है नहीं, उसमें वुड आ गया, आंसर अपने आप आ गया। निमई उत्तराखंड, पंकज भाई वाराणसी, सारे भारत मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जय हिंद जय भारत है। उत्तराखंड में निमई का, धीरज भाई बक्सर बिहार से हो, मैं बिहार भी पोस्टेड रहा हूँ, पटना में रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में पोस्टेड रहा था। निमई उत्तराखंड में, चमोली में मेरी पोस्टिंग रही है भाई, चमोली में आईटीबीपी के साथ मैंने जॉब की है, वाराणसी में मैं नहीं गया। दीपा ये सीजी क्या है, ये कौन सा गांव है? अब ये यार तुम शॉर्ट फॉर्म मारोगे, यूएसएन उत्तराखंड पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। अब मुझे पूरा पूरा नाम बताओगे तो मैं बता दूंगा। झारखंड धनबाद, रोहित चौधरी ग्रेट भाई, मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है। अभी आप कहाँ पे? मैं दिल्ली में हूँ और मैं पटना रहा हूँ, मुजफ्फरपुर में रहा, पटना में रहा, कई जगह रहा। दीपा छत्तीसगढ़ मेरा जाने का प्लान है, उधम सिंह नगर, अरे नहीं भाई बहुत बढ़िया भाई। पंकज भाई वाराणसी आऊंगा ना, डैम श्योर दिल से मिलूंगा। तमिलनाडु, अरे श्वेता वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैं तो सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट यू ऑल द गाइज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सीरियसली यार आई फील प्राउड बिकॉज आई एम टीचिंग द होल इंडिया, सीरियसली लव यू गाइज, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज, सीरियसली आई फील प्राउड टू सी यू गाइज ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म हेयर। मैं कहीं भी रहूं भाई, एक उत्तराखंड से भाई है, मैं इंडिया में सब जगह घूम चुका हूं, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्री आई हैव कवर्ड 19 कंट्रीज लाइक रशिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड ऑल, सब जगह घूम लिया। लेकिन सीरियसली यार भारत से प्यारा कोई नहीं है। मैं केरला में भी रहा, केरला में मैं रहा, कोची में रहा, अलापुजा में रहा, मैं मतलब देश घूमा, लेकिन सच में मैंने आज देश यहां देख लिया, हर बंदा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू यार। तो ये चीज हो गई। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट एग्जांपल, और ये वाला हमारा एक लास्ट एग्जांपल होगा। उसके बाद जो भी आप बोलोगे वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल सेम टाइमिंग में, मेरा वेट करना 5:30 बजे। एक्टिव पैसिव वॉइस के टफ से टफ एग्जांपल लेकर आऊंगा। नाउ कम टू द पॉइंट, लास्ट एग्जांपल, डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब आप जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है शॉर्ट ट्रिप। फर्स्ट टाइम एन यूट्यूबर टेकिंग माई नेम पब्लिकली, निमई हलदार, हाय मेरी जान, कोई नहीं यार, आई एम नॉट अ यूट्यूबर सीरियसली, ठीक है। मैं एक नॉर्मली हूँ, आप लोगों के बीच में से हूँ, बट देश की सेवा करता हूँ और आप लोगों की सेवा करता हूँ। सो डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन टू माउंटेन, कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना। जैसे ही सीधा क्या देखा, डिड वाजवर ऑप्शन में ढूंढो, हैड गया, हैज गया, हैज इज गया, क्या बचा? बी। हो गया ना आंसर? नहीं पढ़ना ना, तो इजी है यार। There is no need to find out an exact answer. There is need to find out the wrong answer. Seriously. Then you have to find out the wrong answer. When you find out the wrong answer, you have to get the right answer. Again, you can see, guys. Okay. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you so much. Bhai, there are two people in this platform, the person who knows Hindi and the who knows only English. So I'm here to speak both of the language, English and Hindi. कोई भी दिक्कत हो, you can write down the language. If you have any problems, so let me know. I will definitely help you guys. ठीक है, कोई दिक्कत होगी, कुछ नहीं करना। सपोज करो मेरे पेपर में एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन किसका है, बस मुझे ये बोला है कि भाई इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। आपने कुछ नहीं करना, आप सीधा स्ट्राइक मारेंगे किसके क्या, ये क्या लिखा है बेटा? डिड। तो मैंने क्या कहा था, डिड हमेशा किसमें चेंज होगा? इज एम, सॉरी डिड किसमें चेंज होगा? वॉज या वर में। तो जैसे ही वॉज वर चाहिए, हैड आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, आंसर क्या बचा? बी। इज दैट क्लियर? इजी है ना? देयर इज नो टफ। इंग्लिश, नॉट इंग्लिश, या गुड, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ओके।
You can speak Russian and Japanese and French as well. I can speak it. Okay. It is known as spasiba. Spasiba means thank you. ठीक है, कल सेम टाइमिंग पे 5:30 बजे दोबारा मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, वॉइसेस के अगले एग्जाम्पल के साथ. सो गाइस तैयार है ना, 5:30 बजे दोबारा मिलते हैं. जय हिंद गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय.